राम बगल में छुरी। कहते हैं मेरा जो घर है वो नहीं चलता है यूट्यूब से, लेकिन दूसरे के मैटर में घुस घुस के चैनल मोनेटाइज कर के ऐड लगा के दूसरे के घर की इज्जत उछाली जा रही है, चीजें निकालने की कोशिश की जा रही है, खुद के ही जाल में खुद ही फंसा जा रहा है। फिर भी हम कह रहे हैं हम तो भैया मदद कर रहे हैं, हम तो बात को दबा रहे हैं। तो चलो आज देखते हैं कि ये कैसे मैटर को दबाती है और कैसे क्या करती हैं। सो हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला है वो आज मैं अलका जी के ऊपर रिएक्शन दूंगी, क्योंकि इन्होंने जो दी वाला जो लेवल था ना वो खत्म कर दिया है। कल रात से ही जब से मनीषा का वो रिकॉर्डिंग आया है उसके बाद इनके अंदर जो है वो अलग ही भावना जाग गई है और वो इनकी फैमिली के पीछे पड़ गई हैं। यहाँ पे मैं सचिन की बिल्कुल भी तारीफ या कुछ भी नहीं करूंगी, बिकॉज वो तारीफ के लायक नहीं है, क्योंकि असली जड़ जो है वो वही है। तो इसलिए सचिन की तो यहाँ पे कोई भी तारीफ कुछ भी नहीं होने वाली। वैसे सुबह भाई साहब का एक वीडियो आया, लाइव ही आए थे, और उस लाइव में भी आके उन्होंने चीजें इधर उधर की है, कुछ चीजों का खुलासा किया, पर मैं उस चीजों का भी कंसीडर नहीं करने वाली हूँ। और अभी भाई साहब कहीं गए हैं घूमने फिरने के लिए, माइंड को रिफ्रेश करने के लिए, लोगों को यहाँ ट्रॉमा में डाल के खुद का माइंड जो है वो रिफ्रेश किया जा रहा है। और यहाँ बात रही अलका जी की, तो जो चीजें वो कर रही हैं उसके लिए तो अब मैं सीधे सामने से मैं उन्हीं को जो भी है, क्योंकि सामने वाली पार्टी आ नहीं रही है और ये जो दिख रही है ये ना तो घर की है ना घाट की, ना तो वो ये सचिन का साइड ले रही है, ना तो ये मनीषा का साइड ले रही है, ना ही वो उस फैमिली के सपोर्ट में है। ये तुरंत सबको दीदी भैया बनाती हैं और तुरंत इनका इमोशन जो है वो चेंज हो जाता है। इन्होंने सबसे पहले मनीषा का एक रिकॉर्डिंग डाला, उस रिकॉर्डिंग में मनीषा से बात की। मनीषा इनको एक नॉर्मल वे में बात कर रही थी, मनीषा से चीजें निकालने की कोशिश की जा रही थी कि बेटा तू बता। मनीषा इनको चीजें नहीं बता रही थी। मनीषा से बोला गया तो मनीषा ने बोला कि हमें नहीं पता, मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। जबकि मनीषा खुद कम्युनिटी जो है वो छाप रही थी, लेकिन मनीषा ने बोला कि मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि उनको इनके बारे में भी पता है, उनको किसी पे अब जो वो ट्रस्ट एक होता है वो नहीं था। और शायद इन लोगों ने ही बात करके वो जो लाइव आई थी, क्योंकि उस लाइव के आने के बाद धज्जियां जो है वो उड़नी शुरू हो गई थी और वो लाइव डिलीट हो गई थी। लाइव डिलीट हुई, मनीषा अंदर से चिढ़ पड़ी, मनीषा चिढ़ी और उसने वो कम्युनिटी छापा अपने चैनल पे, मनीषा की दुनिया पे। उसके बाद सचिन मनीषा पे भी वो कम्युनिटी छापने लगी। अब कम्युनिटी कौन छाप रहा था नहीं छाप रहा है वो भगवान जाने। मनीषा ने बोला मुझे कुछ नहीं पता, मेरा दिमाग फट रहा है, मम्मी से बात कर लो, ये बात कर लो, वो बात कर लो। अरे वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, वो ठीक है, हाँ है, नहीं है, पता नहीं, मेरा दिमाग खराब है, वो इसी तरीके से बात कर रही थी कि मुझे अभी कुछ नहीं बात करना। बात रही रिएक्शन चैनल वालों की, तो डेफिनेटली एक रिएक्शन चैनल के बारे में उन लोगों का उस दिन मूड खराब था, क्योंकि और 2-3 कुछ और भी थे जो कि गलत सलत थंबनेल डाल रहे थे। तो उस पर मनीषा ने यही बोला कि रिएक्शन चैनल वालों का तो काम ही यही रहता है, रिएक्शन चैनल वाले तो यही करते हैं, जो उन्होंने मनीषा ने बोला। अब ये उसमें घुसती जा रही है। आपको क्यों घुसना है इतना? अगर आप दिल से सपोर्ट करती, अगर वो लड़की खुद से आके आपको सामने से बताती तब ना। वो लड़की बताने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, आप घुस रहे। वो वही बोल रही कि दी उसको पता है कि आपको चीजें पता है, फिर भी आप उसके मुंह से सुनना चाहते थे। आप खुद सुनना चाहते थे कि मनीषा ये बातें बोले। मनीषा ने बोला कि अगर आपको कुछ पता है तो बताइए, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे जो बोलना होगा वो जिनको जो बोलना होगा उनके पास अपना जो चैनल है वो अपने चैनल के माध्यम से बताएंगे, वो आपको अपना चीज क्यों दे वो आप। और अगर आप इतना ही इमोशनली कनेक्टेड थी तो आपने वो रिकॉर्डिंग क्यों किया?
पहली बात, आप इतना किसी चीज को सॉर्ट आउट कराने के लिए चाह रही थी तो आप हर चीज का रिकॉर्डिंग क्यों रख रही थी? क्योंकि आप तो दिल से साफ है ना। और मैं सबसे बड़ी चीज, मुझे बहुत ही, देखो भगवान की चीज बीच बीच में हर चीज में भगवान को ऐसे डाल बना लेना, मुझे इनकी सबसे गंदी आदत लगती है, सबसे नहीं आनी चाहिए। आपकी लड़ाई है, आपकी होनी चाहिए, आपके भगवान यहाँ बसते हैं। इन 1-2 बार हो जाए ठीक है, हर चौथे 5वें शब्द में आप भगवान को लेकर बीच में आ जाते। प्लीज ये चीज मत कीजिए। भगवान की यार में भी आप नहीं बच सकते हैं और इस चीज के भागीदार आप बनेंगे। हर चीज में मेरे नहीं बोलना, मुझे ये चीजें मुझे इनकी बहुत ही अनोइंग लगती है। और सिर्फ मैं उसके बाद इनको सब कुछ पता होने के बाद भी, क्योंकि ये बात फ्राइडे की, इनको सब कुछ पता होने के बावजूद भी ये बोलती हैं कि मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चली है, सोशल मीडिया पे आ जाएगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे सॉर्ट आउट कर लो, वैसे सॉर्ट आउट कर लो। उस लड़की ने 1.5 साल में सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की होगी? हाँ, उस लड़की ने 1.5 साल में सॉर्ट आउट करने की कोशिश नहीं की होगी? की होगी ना। उसने कितनी अपने घर बचाने की कितनी कोशिश की होगी। उसने अपनी सास को बोला, इसकी सास ने उसकी माँ तक बात पहुंचाई, उसके बाद भी दोनों अगर नहीं रुक रहे थे तो सारा ब्लेम इस लड़की पे डाल दो। और कहती हैं कि तो यही एक प्रूफ था जिसमें वो कहवा सकती थी, आधा डालती और बोलती ये देखो मनीषा ने बोला कि इसको कुछ नहीं पता था। और सब कुछ मतलब पूरी जो प्लानिंग हो रखी थी, क्योंकि इनको पता चल चुका था बात, और पूरी जो प्लानिंग हो रखी थी वो अच्छे से हो रखी थी कि सचिन को फंसाया जाए। उसके बाद ये मनीषा से जानने की कोशिश कर रही थी कि मनीषा बता दे कि वो कहाँ है, तुझे पता है, तेरी बात हुई, क्या हुई, नहीं हुई, ताकि ये प्रूफ इकट्ठा कर सके। जबकि आपको हर एक बात पता थी कि वो कहाँ गया है, कैसे गया है, किसके साथ जाने वाला है। इनफैक्ट उसके हर एक प्लानिंग में, प्लॉटिंग में आप साथ थे। आपको 2 दिन पहले ये सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन आपने इस चीज का जो जिक्र है वो किया ही नहीं। बहुत महान हो आप। सब कुछ जानते समझते हुए पे भी आप उससे बुलवाना चाह रही थी कि मनीषा सारी बातें बोले, पर मनीषा ने नहीं बोला आपको। उसके बाद बात करते हैं, आज ये सुचिता को बहुत अच्छे तरीके से लपेटे, लेकिन मैं आपको बताऊं सुचिता ने आपको एक एक सवालों के न जवाब बहुत मुंह तोड़ दिए हैं। बिल्कुल एक एक सवाल का जवाब दिया है। तो आज ये सुचिता को, आज आप सबको कॉल मैसेजेस ये वो फलाना ढिमक्का सब कुछ भेज रही, क्यों भेज रही हैं? आपको किसी चीज का लालच नहीं है। तो जब सारी चीजें सोशल मीडिया पे खुल चुकी हैं, इज्जत की धज्जियां उड़ चुकी हैं, तो आप उसको हवा क्यों दे रही हैं? आप हर चीज में आती हैं, फिर जब आपको समझ में नहीं आता है, आप अगर इतना ही मनीषा का साथ दे रही थी तो मनीषा, और आप सब कुछ उससे जानने की कोशिश कर रही थी कि क्या चल रहा है घर में, क्या बातें हो रही, किससे बातें हो रही, कैसे हो रही है। आप मनीषा से जानना चाह रही थी, आप मनीषा को कुछ बताना नहीं चाह रही थी, और ना ही वो इंटरेस्टेड थी आपसे जानने में। ये भी क्लियर करूं कि वो भी आपसे जानने में इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन आप जरूर इंटरेस्टेड थी कि घर में क्या चल रहा है, सासू माँ से क्या चल रहा है, क्या उस माँ ने आपसे कहीं ज्यादा उसको अपने घर की पड़ी होगी ना। अभी आप लोग बोल रहे पब्लिसिटी स्टंट है, पब्लिसिटी स्टंट है। इज्जत को चौराहे पे नीलाम करके पब्लिसिटी स्टंट कर लो, वाह। अब बात करते हैं इनके दूसरे ऑडियो क्लिप पे। ये दूसरा ऑडियो क्लिप डाल रही है आज सो कॉल्ड बहन जी के लिए, और साथ में 2 मेडिएटर, एक नीतू मेहना, दूसरी अलका जायसवाल। उस रिकॉर्डिंग में ये आप किसी की सगी नहीं हो। सच्ची बात है कि आप किसी की सगी नहीं हो। आप जिसको बचाना चाहती थी आप उसको भी नहीं बचा पा रही थी, और आप ये सारी रिकॉर्डिंग्स डाल के ना आपने खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। या फिर ये बोलूं कि सारी रिकॉर्डिंग डाल के आप
खुद अपना जो यूट्यूब चैनल ग्रो कर रही है, अपना जो है वो पैसे छाप रही, क्योंकि अगर आप परोपकार कर रही थी, आपका मैंने देखा था कामनी के टाइम पे वीडियो, जब निकू सुमित का जो पहला कंट्रोवर्सी हुआ था, आपने अपना चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन ऑफ किया था और डंके की चोट पे बोला था इस चीज का पैसा मुझे नहीं कमाना, किसी के घर तोड़ के मुझे पैसा नहीं कमाना, डंके की चोट पे बोला था आपने। एक दो बार और मैंने आपकी लाइव देखी और आपने बोला कि मुझे इस चीज का पैसा नहीं कमाना, मोनेटाइजेशन मेरा ऑफ रहेगा। लेकिन आजकल आपके ऐड चल रहे हैं, हर एक चीज में ऐड चल रहे हैं, चाहे वो लाइव हो चाहे वो वीडियो हो, आप लगातार शॉर्ट्स ये वो फलाना ढिमक का सब कुछ करने में लगी है, क्योंकि आपको ये करने में आजकल मजे आ रहे हैं, क्योंकि आपका चैनल अच्छा खासा ग्रो कर रहा है। हाँ, तो रही बात इनकी, जो अभी कुछ देर पहले इन्होंने मोहतरमा का कॉल रिकॉर्डिंग ऑन किया, उसमें नीतू महना थी, वो सो कॉल्ड दीदी थी और ये थी, तीनों की बातें हो रही है, तीनों की गॉसिप हो रही है, और आप तीनों की जब सेम इक्वल प्लेटफॉर्म पे इक्वली बातें हो रही है, तो फिर आप किसी तीसरे को बिचौलिया कैसे कह सकते हो, जबकि वही कैरेक्टर आप भी प्ले कर रहे हो। आपने भी सच्चाई छुपाई मनीषा से, इनके घर वालों से, आप भी मिलवाने की प्लानिंग प्लॉटिंग कर रही थी, मैसूर में क्या किया, आप सामने वाले के मुंह में वर्ड डाल रहे थे, आप खुद ही बोल रहे थे ना कि वो जान जान करके बातें कर रहा था, तो मैं कही ये क्या हुआ। और आपको जब ये चीजें क्लिक हुई दिमाग में, तो आपने बोला तो तू इससे शादी करेगा, तो वो तो भरा बैठा था, तो उसने तो बोल दिया कि हाँ मैं शादी करूंगा। आपने बोला तो इसको इंसाफ दिलाएगा, उसने बोला हाँ मैं इंसाफ दिलाऊंगा, इसके लिए स्टैंड लेगा, तो हाँ मैं स्टैंड लूंगा। अभी आप मनीषा से बोल रहे थे बेटा वो भी बच्चा है, तू भी बच्ची है, वो भी बच्चा है, तू भी बच्ची है। मनीषा ने सही बोला, आजकल 5 साल के बच्चे भी बच्चे नहीं होते, उनको भी अपना अच्छा बुरा समझ में आता है। ये लोग अब कोई बच्चे नहीं थे, ये तीनों, मनीषा को तो बच्ची 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 तू तो, और किस तरीके से ये चीजें की जाती थी। सुचिता ने बताया कि मनीषा को बोलते बेटा तू जा, यहाँ बड़ों की बात हो रही, तू तेरा यहाँ कोई काम नहीं। क्यों नहीं उसका काम है, उसका घर है, उसका परिवार, उसका पति, क्यों नहीं उसका काम है। दूसरी औरत रहती ना तो झोटा पकड़ के मारती है, और साथ में 2 पति को भी देती है। और हाँ, पति को देने से याद आया, आप ये बार बार बोलती है, जब आप चिढ़ती हो ना तो आप क्या बोलती है आपको समझ में नहीं आता। आप बोलती हैं कि मनीषा सचिन के कलेजे पे बैठ के उसको झोंटा पकड़ पकड़ के उसको सीने पे वार करती है। आपके पास इस चीज का प्रूफ है कि आपने ये चीजें बोल दी है? आपने देखा था, उसके घर में कैमरा लगवाया था? कुछ भी। किसने आपको ये बोला? सचिन ने बोला, सचिन की कही हुई बात को 0 वैल्यू। नेहा ने बोला, उसकी बातों की 0 वैल्यू। किसने आपको बोला? आपने देखा? प्रूफ लाके दीजिए, जैसे हर चीज का प्रूफ दे रही हैं। और वो लड़की ऐसी है ही नहीं, और है भी तो मैं तो कहती झोंटा पकड़ के दोनों को चुटिया उधेर दो, टकला कर दो, गंजा कर दो, गधे पे बैठा के जो कहते हैं ना मुंह काला करके, वैसे करना चाहिए। किया भी है तो ऐसो का ना, सीने पे वार नहीं, कलेजे पे बैठ के नहीं। क्या बोलूं, अगर ये चीज अगर आपके साथ होती ना अलका दी, तो आप बर्दाश्त नहीं कर पाती। और उस छोटी सी लड़की के साथ आप लोग इतना जास्ती कर रहे हो। उस 40 साल की बुढ़िया की आपको फिक्र नहीं है। उस बुढ़िया की इज्जत बचाने के लिए आप मरी जा रही हो। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए ऐसा क्या कर लिया? उसमें तीनों बातें कर रहे हैं और बताया जा रहा है यार वो बावला हो रखा है, वो ना बावला हो रखा है इसके प्यार में। तो उसको बावला किया किसने है? आज वो लड़का इतना सेंसिबल लड़का, इतना पढ़ा लिखा, हर एक चीज करने वाला, आज भी वो लड़का आपको चैलेंज कर रहा है। आज भी वो लड़का आपको चैलेंज कर रहा है हर एक चीज में। इतना सेंसिबल बंदे को इस तरीके से पागल कर दिया गया, किसने किया है? कोई रातों रात नहीं हो जाता पागल, इतना बावला बनाया जाता है कि उसके सर पे न उसके अलावा कुछ नहीं दिखता है। उसकी सोशल मीडिया की फैन फॉलोइंग, एक एक फॉलोवर, एक एक सब्सक्राइबर के लिए लोग मरते हैं।
अपना नाम कमाने के लिए लोग मरते हैं, एक एक कमेंट्स के लिए, एक एक लाइक के लिए लोग मरते हैं, भीख मांगते हैं कि मुझे एक लाइक दे दो। और वो लड़का अपनी हर एक चीज को ठुकराने के लिए तैयार है, अपनी सत्ता उजाड़ने के लिए तैयार है उस 40 साल की बुढ़िया के लिए। आज मैं बॉडी शेमिंग बोलो, जो शेमिंग बोलो, क्योंकि जो इन्होंने धज्जियां उड़ाई है उसके बाद में कुछ भी नहीं बचता है। उस 40 साल की महिला से आपको इतनी सिंपैथी है, और ये जो जिस तरीके से आप बातें कर रही वो गॉसिप कहलाती है। जिस तरीके से आप बातें कर रही थी और कहाँ पे आप उसको बचाने की, हर वक्त आप उसको बचाने की कोशिश कर रही, आप उसको दीदी दीदी, मैं तो कान के नीचे मारू चाड़, दीदी दीदी। ऐसी औरतों को हम बोलेंगे दीदी, नेहा दी, नेहा दी, काहे की नेहा दी? जिसने घर लोगों की बिगाड़ रखी है वो दीदी है। और आपके मुंह से दीदी शब्द ही नहीं छूटते हैं। अगर आप सच्ची होती ना, उसको वहीं पे जवाब देती। और अगर आप इतनी सच्ची होती ना, आपको जब ये मैटर पता चला था बीच से निकलती, कहती भाड़ में जाओ तुम लोग, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी चीजें, तुम्हारा सब कुछ। कभी भी मेडिएटर नहीं बनती आप। और आप सोशल वर्कर है, सोशली वर्क करती हैं, ये है आपका सोशल वर्क। सिर्फ खुद का मुंह मियां मिट्ठू बनना। वहां पे नीतू महना भी थी, इन लोगों की कुछ और भी बातें हुई थी, और जो कि मतलब कि मनीषा रो रही है, मनीषा आप बोल रही थी कि मनीषा की जिस तरीके की मैंने रोने की आवाज सुनी, जिस तरीके से वो रो रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी, कम्युनिटी के बारे में बात की गई, उस मोहतरमा को 0 फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये सब 10 तारीख की बात है, जिस दिन उसका शायद बर्थडे था, नहीं छठ पूजा 7 को था, 8 तारीख की ये सारी बातें हैं। ये सारी चीजें 8 तारीख को हो रही थी। वो बंदी कहती है मुझे शादी करना पड़ेगा, क्योंकि अब काशी के लिए मुझे शादी करना पड़ेगा, इसके सिवा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। उस बंदी ने, ये जो बंदा पागल हुआ है ना, और ये जो छठ पूजा वाले दिन चीजों को लेकर आए, क्योंकि इस बंदी ने उसको चैलेंज किया था कि 15 दिन में बेटा शादी करती हूँ, अब तू देख बेटा 15 दिन में शादी करती हूँ। गाली गलौज सारी चीजें बोलती है ये महिला। इसलिए वो बंदा बौखला गया था। नीतू दीदी ने बोला कि उस बंदे ने बोला है कि अगर ये शादी करेगी तो मंडप में आग लगा दूंगा। उसको बुलाया गया, उसको बेइज्जत किया गया, और उसने बोला कि एक इंसान ने नहीं बुलाया था, बहुत सारे लोगों से भी बुलवाया गया था। मनीषा को स्पेशली मनाया गया था कि वो उसके एंगेजमेंट में जाए, वो उस एंगेजमेंट में वहां पे पहुंचे। मनीषा को बेसिकली मनाया गया था। और मनीषा भी सोच रही होगी कि भाई साहब हो, सब कुछ खत्म हो, कि मेरा भी इससे पाला छूटे, चलो भैया मैं भी इस चीज को खत्म करूं, एटलीस्ट मेरा तो घर बस जाएगा। तो जिस तरीके की आप चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करिए, कुछ अलग सी बात लास्ट में हुई थोड़ी सी, और वहां से क्लिप कट जाती है। और ये जो बोल रही हैं कि नीतू दी बोलती हैं कि कितना मुश्किल से तो ये मानी थी सोशल मीडिया पे, कि सोशल मीडिया पे दिखाया गया था ना प्लानिंग प्लॉटिंग करके कि भाई मना रहा है शादी के लिए, बहना मान नहीं रही है, और कितना मुश्किल से भाई के लिए बेचारी को मानना पड़ा, बेटी के लिए मानना पड़ा। ये सोशल मीडिया पे परपंच रचा गया था ना, जबकि सारी प्लानिंग प्लॉटिंग सब कुछ एकदम से स्मूथ तरीके से चल रहा था। और जिस पार्टी में इनकी शादी की बात हुई, उस पार्टी में भी सचिन मनीषा मौजूद थे। तो इस बंदे को बावला बनाया गया, इस बंदे को पागल किया गया, और चीजें, क्योंकि इनके तरफ से चीजें जालसाजी चल रही थी और उसके तरफ से चीजें इमोशनली, वो बेवकूफ बंदा सब कुछ करता गया। और आज उसकी जो सिचुएशन है, और अभी ये लोग बोल रहे हैं वो साइको हो गया है, वो पागल हो गया, उसका कुछ हो गया है, तो उसको इस लेवल पे, इस स्टेज पे पहुंचाने वाला कौन है? ये तो आप लोग नहीं बोल रहे हो कि इस स्टेज पे पहुंचाने वाला उसको कौन है।
तो वो जो ऑडियो आपने डाली उसमें भी गलत साबित आप होती हैं। और हर एक क्रिएटर, हर एक कमेंट करने वाला यही बोल रहा है कि ये सब आप क्या करो, यहाँ पे भी आप गलत होती हो। तो ये फालतूगिरी छोड़ के और प्लीज़ इस तरीके की चीज़ें लेकर नहीं आइए, उस ऑडियंस का दिमाग हो रहा है खराब। तो बहुत सारी चीज़ें सामने वाला बंदा, उसके पास अपने सोर्सेस हैं। और आप जो सुचिता को ये बातें बोल रही हैं कि एक तरफ आप खुद बोल रही हैं, उसको कलमुही बोल रही हैं, उसने गलती की है, उसका भाई आके एडमिट कर रहा, फिर आप बोल रही कि क्या प्रूफ है कि वो गलत है, क्या प्रूफ है कि वो है। उसके बाद आप शादी की बात कर रही कि उसने शादी कर ली, कभी आप बोलती कि शादी नहीं की है, उसके पास कोई प्रूफ नहीं है। अरे वो बंदा शादी कर लेगा तो अब भी जेल जाएगा, क्योंकि सेकेंड मैरिज मनीषा कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी। और जब फर्स्ट वाइफ सेकेंड मैरिज एक्सेप्ट नहीं करेगी तो ये शादी जो है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो आप क्या करने की कोशिश करो। वैसे एक जो चीज़ है वो सोशल मीडिया पे बहुत ही गंदे तरीके से वायरल हो रही है, वो है कि ये मैडम मोहतरमा प्रेग्नेंट थी। और ये बातें पहले भी आई थी, प्रेग्नेंट थी या है, क्योंकि देखो इतने सारी चीज़ें आ रही है सोशल मीडिया पे, इतनी गंदगी इसकी आ रही है। और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, 2 रिएक्शन चैनल है श्वेता शर्मा, उन्होंने भी कल ये बातें बोली कि ये तो अभी 5% है। उन्होंने भी बोले इनकी अभी बहुत गंदगी आनी बाकी है, इन्होंने बहुत गंद मचा कर रखा हुआ है। तो आप ये जो मेडिएटर का काम करी प्लीज़ ना करें। और आप सुचिता को बोलती मैं नेहा को भी नहीं छोड़ूंगी, आप वहां जाके बोलती कि मैं उसको भी नहीं छोड़ूंगी, मैं उसको भी करूंगी। आप करने क्या चाहती हो? आप करना क्या चाहती हो? आप क्या कर रही हो आपको पता भी है? सिर्फ हर चीज का ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, फिर आप फटाफट मतलब 3-4 शब्द ना आपके मुंह पे ना बैठ गया है। लीगल जाऊंगी, एक्शन लूंगी, उससे ये करूंगी, उससे वो करूंगी, कॉल रिकॉर्डिंग डालूंगी, उसके बाद लीगल एक्शन लूंगी, भगवान का नाम, मतलब यही सारी कुछ चीजें जो है ना उसका आपने जाल बिछाया हुआ है। तो प्लीज बख्श दीजिए। एक चीज आप बार बार उस मैडम और मोहतरमा को जो आप बता रही थी कि आप उनको बोलो, उनको बताओ, क्योंकि अगर आप अभी बता दोगे तो चीजें कम होंगी। लेकिन अगर आपका पति ही, अरे मैडम दुनिया में यहाँ धज्जियां उड़ गई। अगर वो लड़का शादी भी करता है ना, उस लड़के पे भी थू थू होगी। अगर कोई लड़का ऐसी औरत को अगर एक्सेप्ट करता है इतनी धज्जियां उड़ने के बाद, तो उस लड़के को भी दुनिया जहान ने जो, क्योंकि इन लोगों की वीडियो 10, 20, 50, 100 लोग तो देखते नहीं है। इन लोगों की वीडियोस तो मिलियन में लोग देखते हैं। तो वो लड़का भी सर ठोकेगा और जिस घर में जाएगी उस घर की भी तबाही है। और जब इंसान खुद ही तबाह होना चाहता है तो आप क्यों बीच में आ रही हैं? उसके भाई ने उस चीज को एडमिट कर लिया तो आप उस चीज के जज बन के, मेडिएटर बन के क्यों बैठी हैं? जिसका आपको साथ देना चाहिए था उसका तो आप साथ नहीं दे रही, उसके तो आप खिलाफ है। उसको तो ये बोल रही है कि प्लानिंग चल रही है, प्लॉटिंग चल रही है। बस कीजिए, बख्श दीजिए। सो गाइस बहुत सारी चीजें थी, बहुत सारे वीडियोस आ रहे थे कि मन तो मेरा एकदम फट रहा था, दिमाग की भी मतलब क्या चल रहा है, ये करने क्या चाहती है और करना क्या चाहती हैं। मैं अब तक इनको समझने की कोशिश कर रही थी और अपनी जो इमोशन है उसको कंट्रोल कर रही थी, लेकिन अब बस हुआ, बहुत हुआ। क्योंकि ये किसी की भी नहीं है, ना तो इस साइड की है ना तो ये इस साइड की। ये सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देख रही, अपना चैनल जो है वो चमका रही है। और उनको जो भी करना था वो अपने चैनल पे इतने कैपेबल है कि गलत रहते हुए भी उसने वो चैलेंज किया था। तो वो अपने इतना कैपेबल थे कि अपनी बातें आके बोल सकते थे, लेकिन वो इनका माउथ पीस बन के यहाँ पे बैठी हुई है। तो बस यही सारी चीजें जो है वो चल रही है। और ना तो यहाँ पे मैं अब सचिन की बातों का कोई भी वैल्यू दूंगी, ना तो इन दीदी जी का बातों का कोई मैं वैल्यू दूंगी। मेरे लिए इन दोनों की बातों का कोई भी वैल्यू नहीं है। अब भैया जो भी है प्रूफ लेके आओ, नहीं तो ये चीजें सोशल मीडिया से खत्म करो। तो बस इसी के साथ अपना ये जो रिएक्शन है वो मैं एंड करती हूँ। काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, लेकिन बहुत सारी चीजें अंदर भरी हुई थी यार, इसलिए ये चीजें निकालना बहुत ज्यादा जरूरी था। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।